लोगों का समूह कह रहा है कि यह एक समाज में जागरूक करने के लिए एंड जो इस प्रकार की जो लोगों को भावनाओं के साथ खेलने वाले उनको जागरूक उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। और कहीं लोग बोल रहे हैं प्रोपोगंडा है, काल्पनिक कहानी है, लोगों में दहशत फैलाने के लिए। पर जो लोग ये ऐसा बोल रहे हैं ये इनका सच निकल रहा है। यह एक धर्म परिवर्तन की संस्थाओं को के प्रति जागरूक करने के लिए। दोस्तों क्या ज़रूरत पड़ी दोस्तों ये केरला और द कश्मीर फाइल्स स्टोर मूवीज़ बनाने की? इसका मेन मकसद है सर कि ये बात है 5 एंड 6 सेंचुरी की है, जब वहाँ पे कबीलों की मतलब जब मुस्लिम का उद्गम हुआ, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जब क्या बोलते हैं वहाँ पे कबीलों के मतलब राज करने के लिए वहाँ पर एक पैगंबर मोहम्मद नाम का एक शख्स था जिसने अपने विचार को रखने के लिए एक धर्म का नाम रख दिया। और धर्म का नाम मतलब कि अपने विचार लिखे उसने और धर्म बना दिया। और धर्म उसमें लोगों को जोड़ने के लिए उसने शुरू में तो अपनी पत्नी एंड अपने क्लोज रिलेटिव सबको जोड़ लिया अपने अपने जितने प्रेम और भाव से। पर जब लोग नहीं जुड़ रहे थे उसके साथ, उसने हथियार जो मर्जी बटवर सब कुछ कर लिया, यहाँ तक कि शादियाँ करनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना कर लिया कि यहाँ तक कि युद्ध शुरू हो गए एक धर्म को जोड़ने के लिए, जो कि आपने इंडिया में देखा और औरंगजेब में कैसा कैसा किया था। पर दूसरी बात यहाँ पर ये उठती है दोस्तों कि क्या यही चीज़ आज भी ऐसी संस्थाएं और ऐसे समूह काम कर रही है जिस पर ये मूवी बन रही है? आपको सोचने की बात ये चीज़ है, इसके लिए ये मूवियाँ बनाई जा रही है। हाँ दोस्तों, ये संस्थाएं और ये समूह ये काम कर रहे हैं आज की डेट में। और ये इनका दिखावा कुछ और है और इनका अंदर का मोटिव कुछ और होता है। और आपको कभी ऐसा नज़र नहीं आएगा, नज़र तब आएगा आपको जब आप उसमें फंस चुके होंगे। क्योंकि इन मूवियों के द्वारा भी यही स्टोरी दिखाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसी कौम से जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर केरला के, जिन्होंने आंकड़ा दिया था कि 2030 तक केरला मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, उसको भी आईएसआई की तरफ से एक धमकी आई थी, थ्रेट। और उस थ्रेट में ये कहा गया था अगर आपने कुछ ऐसा कानून या वो लाया तो आपकी जान को भी हानि हो सकती है। तो इन सब संस्थाओं को बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इन चीज़ों से लोग जागरूक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कमेंट में बताइए। दूसरी बात है दोस्तों कि लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का अस्त्र है, आरएसएस वालों का अस्त्र है, और इस पे लोग बीजेपी वाले राजनीति खेल रहे हैं कि दोस्तों ये ना बीजेपी का अस्त्र ना उसका अस्त्र है, ना ही ये धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम धर्म गंदा है, वो है फलाना ढिमका। बट मैं ये कहता हूँ जिस धर्म के अंदर ऐसी संस्थाएं रहती है तो उस धर्म के लोगों का क्या फ़ायदा है? जिस धर्म के अंदर ऐसे ऐसे विचार है, लोग मतलब स्त्री को एक वस्तु भोगी चीज़ मानी जाती है, वैश्या के लिए बच्चों के लिए पैदा करने की मशीन मानी जाती है, तो उस धर्म की क्या ज़रूरत है? मैं तो इतना कहना चाहूँगा, अगर मुस्लिम धर्म के लोग हैं ना, अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, कर दो प्राण, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे धर्म की फ़ायदा क्या जो आपको पाबंदियों में बांध कर रखे। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों ना, आप केरला मूवी को ना देखो या देखो, मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन संस्थाओं से प्लीज़ बचकर रहें। कहीं भी हो सकता है, आप किसी भी स्टेट में हो, आप किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि ये संस्थाएं गुप्तगु दिखावा कुछ और काम कुछ और कर रही है। अगर देखा जाए ना दोस्तों, आपके लिए कहीं भी ये जान जोखिम में डाल सकती है। और इसके शिकार एक केरला की बात नहीं है, एक जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये इसके शिकार बहुत जगह हो रहे हैं। अब तो थोड़े सक्रिय हो चुके हैं यहाँ की कुछ सरकार। और इसकी बात एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, जो केरला की 4 लड़कियाँ अभी भी है, जिसमें कि एक क्रिश्चियन और 3 हिंदू हैं, वो अभी भी अफगानिस्तान के जेल में बंद है और आज तक उनको बाहर नहीं निकाला गया है। सोचो, और वो एक युद्ध लड़ने गई थी, उनका ब्रेन वॉश कर दिया था, उसके पर्पज़ से आज वो इतना सब सहन कर रही है बेचारी। क्या उन्होंने बिगाड़ा था? दोस्तों अगर मूवी देखोगे ना, आप खुद समझ जाओगे, आंकड़े निकालोगे, सब कुछ समझ जाओगे। पर आपको इस वीडियो में भी बहुत कुछ समझ आने वाला है, क्योंकि नीचे दिया गया मैंने बहुत कुछ समझाया है दोस्तों। आप वीडियो को रोक कर इनके जो मैंने वो आपको आंकड़े दिए उनको देखो, पढ़ो। दोस्तों आज की डेट में ना कोई किसी का नहीं है, मानव। मैं तो इतना कहूँगा, सबसे बड़ा धर्म है ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कुछ है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता। प्लीज़ मानवता की फीलिंग के साथ मत करो, प्लीज़। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।